नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज 22 जुलाई 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसमी स्थिति। तो आप देख पा रहे हैं, अब जो वेलमा सिस्टम था वो कुछ डिप्रेशन के रूप में बना है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक मजबूत सक्रिय सिस्टम के तौर पर उभरने की संभावनाएं हैं और सक्रिय सिस्टम के तौर पर ही आगे बढ़ेगा। अब देखा जाए तो आज से अगले 24 घंटों के दौरान, यानी अभी लगभग देखा जाए 5 से 6 घंटों के दौरान से कोटा उदयपुर संभाग में भारी से बहुत भारी वर्षा का जो दौर है वो शुरुआत होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। यानी कोटा उदयपुर संभाग यानी पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्से रहेंगे, अधिकतर जिले रहेंगे जहां पर अब कुछ बारिश का दौर है वो बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। जिसमें आज से शुरुआत है अच्छी बारिश की, वो कोटा उदयपुर संभाग के अधिकतर जो जिले रहेंगे वहाँ पर अच्छी वर्षा बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी या कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगी, जिसके तहत देखा जाए तो 23 और 24 तारीख यानी 23 और 24 जुलाई के आसपास राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में जोरदार वर्षा, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान में भी मूसलाधार से भारी वर्षा और एकाध स्थानों पर अरावली के आसपास से होती हुई लगभग बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। जो डिप्रेशन है, और इसके बारे में मैंने एक पहले ही वीडियो बना दिया है कि लगभग ये किस प्रकार से जो सिस्टम है वेलमार्क सिस्टम के तौर पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन है तो ये आगे जाके थोड़ा कमज़ोर भी होगा, वापस वेलमार्क बनेगा। तो ये लगभग इसके आगे बढ़ने का जो ट्रैक है मैंने आपको पहले बता दिया था कि गुजरात के उत्तरी भागों या गुजरात के भागों से होता हुआ खास तौर पर ये इसकी संभावना है कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास से होता हुआ ये आगे राजस्थान में प्रवेश करते हुए वापस कह सकते हैं कि सौराष्ट्र रीजन की तरफ आगे मूव करने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो इस प्रकार से मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना। इसमें सारी जानकारी दी जाएगी कि राजस्थान में किन इलाकों में कैसी बारिशें हैं वो आज देखने को मिलेगी। बाकी जो डिप्रेशन है अभी एक मजबूत सिस्टम के तौर पर है, और साथ ही साथ देखा जाए तो एक म्यांमार के भागों के आसपास एक सिस्टम बना हुआ है, जो कि आने वाले समय में अरब सागर में आता हुआ वापस एक सिस्टम के तौर पर ये मजबूत होएगा। तो बाकी अभी देख पा रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान इस नीले कलर के दायरे में देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आसमनी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर, अजमेर, अरावली रेंज, पाली, जालौर, सिरोही, कुछ बाड़मेर के भाग रहेंगे, कुछ चूरू और कुछ कह सकते हैं कि बीकानेर के भाग रह सकते हैं, कुछ जैसलमेर के भी अलग अलग भाग रहेंगे जहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो इस दायरे के अंदर मध्यम से तेज एकाध स्थान पर जोरदार से मूसलाधार और अच्छी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तेज बिजली की चमक भी यहाँ पर नज़र आएगी, और कुछ अच्छी वर्षा का जो दौर है वो यहाँ पर नज़र आने वाला है। बाकी उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों में फिलहाल हल्की मध्यम वर्षा के साथ बादलों की अवधि बनी रहेगी, उमस भरा माहौल रहेगा। यहाँ पर अभी भी जो बारिश का अच्छा दौर है वो अभी यहाँ पर नहीं आया है, तो अभी भी इंतज़ार है। और बाकी जैसलमेर के आसपास से लगाकर जो पोखरण, फतेहगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी जो बाड़मेर के जो बालोतरा और जो भी क्षेत्र है आसपास के दोरीमन्ना, सिमदरी के आसपास के क्षेत्र है, बीकानेर के कह सकते हैं कि संपूर्ण हिस्से हैं बीकानेर से सही देखा जाए तो, और इन क्षेत्रों में भी अभी बारिश का इंतज़ार रहा है, और कुछ इलाकों में वर्षा हुई भी है बीकानेर के अधिकतर हिस्सों में। बाकी तब भी यहाँ पर बारिश का इंतज़ार है। और मध्य राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी वर्षा हुई है, चाहे भीलवाड़ा हो, अजमेर हो, राजसमंद, अरावली रेंज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है, नागौर समेत। और ब्यावर, पुष्कर, पिसांगण, जयपुर के कुछ भाग रहे थे। और देखा जाए तो जोधपुर के भी अलग अलग भागों में वर्षा हुई है, तो हम नहीं कह सकते कि वर्षा नहीं हुई है। पर अब जो वर्षा का जो दायरा बढ़ेगा खास करके 23-24 जुलाई के आसपास देखा जाए तो 23 जुलाई से कुछ आपको कल से या आज से ही देखा जाएगा कि कुछ मध्य राजस्थान में भी कुछ दायरा और कह सकते हैं बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा। पर जो खास दायरा बढ़ने वाला है वो कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, जो चित्तौड़गढ़ और कुछ कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर, करौली, टोंक इन क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी वर्षा का दौर बढ़ने वाला है आज से। और साथ साथ देखा जाए तो कल से देखा जाए तो कुछ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जोरदार वर्षा और मूसलाधार वर्षा का दौर बढ़ने वाला है। इस लाल कलर के घेरे में आज अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी, भारी से भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है एकाध स्थानों पर खंड वर्षा के तौर पर। बाकी जो कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी के क्षेत्र हैं
ये और ख़ास करके इस लाल कलर के घेरे में जो भी दायरे आने वाले हैं, जो भी हिस्से हैं, इनमें देखा जाए तो खंड वर्षा का दौर कम रहेगा। लंबे चौड़े दायरों की बारिश में बढ़ोतरी रहेगी, क्योंकि अब जो मानसून एक्टिव हुआ है सिस्टम के कारण और स्थानीय क्लाइमेट के कारण भी हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक अच्छा बेल्ट बन चुका है, जो कि वर्षा के लिहाज से देखा जाए तो अब जोरदार मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बना है ये आने वाले समय में लगभग देखा जाए तो 24 घंटों के बाद से असर है वो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। और ख़ास करके पाली, अरावली रेंज, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, कह सकते हैं कि नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, जालौर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी वर्षा बढ़ने वाली है। और ये अनुमान है कि यहाँ पर लगभग देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्से रह सकते हैं, कोटा, उदयपुर संभाग के और अजमेर संभाग के, जहाँ पर आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति या बाढ़ जैसी स्थिति भी नज़र आएगी। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी की आवक और कुछ इलाकों में नदी नाले उफान पर भी रहेंगे और जो बांध हैं वो भी ओवरफ्लो होते हुए नज़र आने वाले हैं इन दिनों में, क्योंकि यह वर्षा बहुत ही ज़्यादा होगी और अचानक बारिश के कारण इक्का दुक्का स्थानों पर जो छोटे मोटे नदी नाले वहाँ पर भी उफान आने की संभावना है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक